अपने पहले ही दिन, जब वह बॉडीगार्ड बनी, उसने रसोई के आईने में कुछ अजीब देखा। आईने का एक हिस्सा सिंगल लेयर था, जबकि दूसरा हिस्सा डबल लेयर। उसकी सहज बुद्धि ने तुरंत कहा, अंदर जरूर कोई छिपा कैमरा है। वह झुककर जांचने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई। लिसा ने इंतजार किया जब तक आया गहरी नींद में नहीं सो गई। वह धीरे धीरे रसोई में वापस गई और यकीनन आईने के पीछे एक छोटा सा निगरानी कैमरा छिपा था और उस कैमरे की दूसरी तरफ खुद चेयरमैन था। उसकी हर हरकत उस व्यक्ति की निगरानी में थी। सबसे डरावनी बात यह थी, वहां केवल कुछ कैमरे नहीं थे, बल्कि सैकड़ों कैमरे पूरी हवेली में बिखरे पड़े थे। कुछ देर बाद उसने एक और कैमरा देखा, इस बार ड्राइंग रूम में छिपा हुआ। चेयरमैन उसे देखते हुए बड़बड़ाया, लिसा गरीब घर में पली। उसकी मां जुआ खेलने की आदी थी। लिसा के नाम पर लगभग 5 अरब वॉन का कर्ज लिया था। इस भारी कर्ज ने लिसा को तोड़ दिया था अमीरों की बॉडीगार्ड बनना। इंटरव्यू के दौरान उसने अपनी तेज समझ और फुर्ती से सबको प्रभावित किया। चेयरमैन ने उसी वक्त उसे अपनी निजी बॉडीगार्ड के रूप में रख लिया। चेयरमैन का व्यापार बहुत बड़ा था। वह इंस्टेंट नूडल इंडस्ट्री का बादशाह था। उसका एक बेटा और 2 बेटियां थीं, पर केवल एक ही उसकी सगी थी, जो कुछ समय पहले कार दुर्घटना में मारी गई थी। पिछली शादी से थीं। ड्राइवर ने लिसा को घर के रहस्यों के बारे में बताया। लोग फुसफुसाते थे कि सगी बेटी की मौत नशे की ओवरडोज से हुई थी। बेटा नालायक था, किसी काम का नहीं, पर सबसे बड़ी बेटी एना वो खतरनाक थी। एक प्रोफेसर, निर्दयी और अपने पिता के आसपास आने वाली हर औरत पर शक करने वाली। पर नजर रखने के लिए बटलर मिस्टर चोई को जासूस बना दिया था। चेयरमैन बूढ़ा था, स्वास्थ्य गिर चुका था। अगर उसकी जिंदगी में कोई और औरत आती तो विरासत का हिस्सा बदल सकता था। एना ऐसा कभी नहीं होने देती। एक दिन घर लौटते वक्त चेयरमैन ने ड्राइवर को जानबूझकर भेज दिया। फिर उसने कहा, तुम छिपे हुए कैमरों की कंपनी की मालकिन हो, है ना? शुरू में तो मैंने तुम्हें विकृत समझा था, पर मैंने देखा ना, बाथरूम में कैमरा है, न लॉन्ड्री में। 2 इमारतें हैं, फिर भी एक ही रसोई। ये अजीब नहीं है? कौन मारना चाहता है चेयरमैन को? वह चुप रहा, क्योंकि एना बटलर को नियंत्रित करती थी। वह घर का खाना कभी नहीं खाता था। जब लंबी छुट्टियां आईं तो सब स्टाफ को भेज दिया गया। लिसा के पास जाने को कोई जगह नहीं थी, तो वह हवेली में ही रुक गई। उस रात उसने और चेयरमैन ने साथ में रैमेन खाया। उधर एना को बटलर से खबर मिली कि लिसा घर नहीं गई। वह तुरंत वहां आ पहुंची।